वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम 10th क्लास का एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। थ्योरम है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल। जैसे हम डिवीजन एल्गोरिदम यूक्लिड्स का फाइंड किया था, उसी तरह से हमें यहाँ पे फॉर पॉलिनोमियल्स दिया गया है। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि लेट पी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू पॉलिनोमियल। पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स कोई दो पॉलिनोमियल हैं जिसमें डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ जी एक्स। यानी ऐसा हम कह सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है उसकी डिग्री जी ऑफ एक्स से ग्रेटर है। तो यहाँ पे हमें ऐसा दो पॉलिनोमियल मिलेगा क्यू एक्स एंड आर एक्स, जिसे हम कॉशंट और रिमाइंडर कहते हैं। यानी दैट मीन्स अगर हम स्मॉलर जो जी ऑफ एक्स है इससे अगर हम पी ऑफ एक्स को डिवाइड करेंगे तो हमें क्यू एक्स और आर एक्स फाइंड होगा, और जो आर एक्स होगा तो ये इसकी डिग्री जी ऑफ एक्स से ऑलवेज कम होगी, राइट। डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी जिससे हम डिवाइड करेंगे उसकी डिग्री ऑलवेज ग्रेटर होगी किससे, रिमाइंडर की डिग्री से, राइट। अब हम इसी थ्योरम का यूज़ करते हैं, इसी को अप्लाई करके हम सम सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है divide the polynomial p of x by the polynomial g of x and find the quotient and remainder in each of the following, right। यहाँ पे हमें p of x गिवन है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 एंड g of x इज x स्क्वायर माइनस 2। अब हमें ये याद रखना है कि जो पॉलिनोमियल है जिसको हमें डिवाइड करना है, जैसे यहाँ पे हमें p of x को डिवाइड करना है तो इसका पावर ऑलवेज डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 पावर है, फिर 2 है, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे फिर 0 हो जाएगा। g ऑफ x है तो g ऑफ x में भी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम इसे सेट नहीं करते, जैसे यहाँ पे 2 दिया गया फिर डायरेक्ट 0 हो गया, तो मिडिल टर्म हमें नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे मिडिल टर्म नहीं दिया गया होगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं दिया गया है तो उसे हमें सेट करना पड़ेगा, वहाँ पे एक 0 करके हमें वो टर्म्स उसमें ऐड कर देना पड़ेगा। वो भी उस टाइप के हम सम आगे सॉल्व करेंगे। पहले हम ये सम सॉल्व करते, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हम एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये पॉलिनोमियल में ये रूल है कि फर्स्ट टर्म हमको सेम बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब को हमें सेम बनाना है, तो एक्स क्यूब को अगर हमें सेम बनाना है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर में हम ऐसा क्या नंबर मल्टीपल करें जिससे ये एक्स क्यूब बन जाए। तो यहाँ पे हमें एक्स से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो एक्स से हमने पहले एक्स स्क्वायर में मल्टीपल किया जिससे हमें फाइंड हो गया एक्स क्यूब। अब अगर हम एक्स का 2 में मल्टीपल करते तो माइनस 2x फाइंड होता है। तो यहाँ पे हम ऑलवेज हम जो भी टर्म्स लिखेंगे वो लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे एक्स क्यूब का लाइक टर्म है एक्स क्यूब, और यहाँ पे 2x जो है वो लाइक टर्म है 5x का, तो 5x के नीचे हमने वो लिखा। और हम जब भी डिवाइड करते तो ऑलवेज माइनस करते, तो माइनस जब किया हमने तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये टर्म माइनस हो गया। 3 में से अगर हम 0 माइनस करते तो माइनस 3 ही होगा, राइट। 5x और 2x को अगर हम प्लस कर देते तो हमें फाइंड हो जाएगा 7x, और 3 को हम यहाँ पे नीचे ले आते हैं। अब हमें फिर से फर्स्ट टर्म को सेम बनाना है, यानी हमें यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर बनाना है। एक्स स्क्वायर पहले से गिवन है, यहाँ पे हमें ऐड क्या करना पड़ेगा, माइनस 3। तो माइनस 3 से अगर हम इसे मल्टीपल करते तो हमें फाइंड हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे अगर हम 3 का 2 में मल्टीपल करते तो 6 फाइंड हो जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 6। और इसे हम 3 के नीचे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये 3 का लाइक टर्म है, राइट। अब फिर से इसे हम माइनस करते तो साइन चेंज हो जाएगा, जिससे 7 माइनस 0 7x और 3 माइनस 6, ये दोनों का साइन सेम हो गया, तो इसलिए ये माइनस 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो जो आर स्क्वायर हमें फाइंड हुआ है उसकी डिग्री 1 है, और जो डिवाइजर है यहाँ पे उसकी डिग्री 2 है। दैट मीन्स ये यहाँ पे रिमाइंडर बन जाएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे हमने फर्स्ट यहाँ पे लिखा है कि डिग्री ऑफ आर एक्स इज़ लेस देन टू डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, तो इसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे हमें फाइंड हो गया है। इसलिए अब यहाँ पे जो भी यहाँ पे हमें फाइंड हो गया डिवाइड करने पर जो हमें मिला गया ऊपर यहाँ पे ये हो जाएगा कॉशंट x माइनस 3, और जो यहाँ पे नीचे बच गया है उसे हम रिमाइंडर कहेंगे 7x माइनस 9। इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, p ऑफ x रेज टू 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एंड g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस x। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हमें 3
यहाँ पे 4 पावर 4 है, फिर 2 आ गया, यानी यहाँ पे 3 वाला टर्म्स हमें नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। तो x⁴ प्लस 0x⁻³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 एंड g ऑफ x, इसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर्स को लिख देंगे। तो यहाँ पे हमें पहले 1 गिवन था, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया, इसके इंटरचेंज कर दिया इसके प्लेस को, तो x² माइनस x प्लस 1 फाइन हो गया। अब हम इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पे x² माइनस x प्लस 1 है और हमें फर्स्ट टर्म सेम बनाना है x⁴। दैट मीन्स हमें इसे x² से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो x² से जब भी हमने इसे मल्टीपल किया तो x⁴ हो गया, x² का हम x से करेंगे तो माइनस x3 फाइन हो जाएगा, x² का हम 1 में करेंगे तो x² फाइन हो गया। अब साइन इसका चेंज हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, -3 -1 -4 हो जाएगा, और 4x को हमने एटीट्यूड वैसे नीचे ले आए। अब फिर से हम फर्स्ट टर्म को सेम बनाएंगे, तो यहाँ पे x² है तो इसे x³ बनाना है, तो हमें x से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो x से हमने मल्टीपल किया तो हमें फाइन हो गया x⁻³ x माइनस x से मल्टीपल किया तो x² फाइन हो गया, और 1 से किया तो प्लस x फाइन हो गया। फिर से हम इसका साइन चेंज करेंगे जिससे ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमें फाइन हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस बन गया, दैट मीन्स -4 प्लस 1 माइनस 3x², और यहाँ पे भी माइनस करेंगे तो प्लस 3x हो जाएगा, और 5 को हम नीचे ले आते हैं। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म सेम बनाने हैं, दैट मीन्स -3x² बनाना है। x² हमें पहले से गिवन है, तो हम -3 से इसे मल्टीपल कर देंगे, -3 से मल्टीपल किया तो हमें फाइन हो गया 3 माइनस 3x² माइनस 3 का माइनस x से किया तो प्लस 3x फाइन हो गया, -3 का प्लस 1 से किया तो -3 फाइन हो गया। साइन चेंज करेंगे तो ये दोनों प्लस, ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो गया, और ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिससे हमें आंसर फाइन हो जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर फाइन हो जाएगा 8। यहाँ पे जो इसका पावर है वो x डिवाइजर से कम हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे जो हमें फाइन हो गया वो क्वोशंट हो गया, और यहाँ पे जो फाइन हो गया हमें वो रिमाइंडर हो जाएगा। सेम हमें क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है इसी तरह से। x⁴ हमें गिवन है, फिर यहाँ पे डायरेक्ट हमें प्लस 5x, यानी पहले 4 पावर दिया गया है, फिर उसके बाद में 1 पावर आ गया है, यानी यहाँ पे हमें 2 टर्म्स ऐसे हैं जिसका पावर हमें नहीं दिया गया, जैसे x⁻³ वाला और x⁻² वाला। तो यहाँ पे हम उसे ऐड कर देंगे, x⁻4 प्लस 0x3 प्लस 0x² माइनस 5x प्लस 6 एंड -2 माइनस x², तो इसे हम रिप्लेस कर देते हैं, तो -x² प्लस 0x प्लस 2, यहाँ पे हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है। अब अगर इससे हम डिवाइड करते हैं तो सेम इसके जैसा ही हमें फर्स्ट टर्म ऐसा सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे -x² पहले से प्लस बनाना है, तो -x² से मल्टीपल करना पड़ेगा, x² का 0 में करेंगे तो 0 रहेगा, x² का 2 में करेंगे तो -2x² हो गया, और इसे हम माइनस करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, जिससे ये दोनों कैंसिल हो गया, और हमें फाइन हो जाएगा यहाँ पे 2x² माइनस 5x प्लस 6। अब फिर से हमें 2x² बनाना है, तो x² पहले से है, दैट मीन्स हमें -2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, -2 से हमने मल्टीपल किया, फिर उसके बाद में -2 का 0 में किया तो 0x हो गया, -2 का 2 में किया तो -4 हो गया। अब इसे अगर हम माइनस करते तो साइन चेंज हो गया, जिससे ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा -5x माइनस 0x, दैट इज -5x, राइट, और 6 प्लस 4 हो जाएगा ये 10, जिससे हमें क्वोशंट फाइन हो जाएगा x² माइनस 2, और यहाँ पे हमें ये फाइन हो जाएगा रिमाइंडर -5x प्लस 10, राइट।